हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं रिफॉर्म मूवमेंट की। नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कौन कौन सी आई, कौन उनके लीडर्स थे। जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो नॉर्थ इंडिया में आती हैं, इनको लीड करा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मतलब सबसे पहली शुरुआत इन्होंने स्टार्ट करी थी, नींव रखना कि उत्तर भारत के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आनी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 टू 1883, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अटैक करा था कुछ चीज़ों पर। ये कोई फिजिकल अटैक नहीं था, मतलब कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहा था। इनको लग रहा था समाज में बहुत सारी चीज़ें खराब हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लोग जो हैं वो भ्रमित हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लाइक आइडल वर्शिप, आइडोलेट्री, पॉलीथिज्म, ब्राह्मण स्पॉन्सर्ड रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस। इन्होंने सपोर्ट करा एडल्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस को एंड फीमेल एजुकेशन को। एंड हिज बेंट टुवर्ड्स द वेदास विच ही रिगार्डेड एज इनफॉलिबल गेव हिज टीचिंग्स एंड ऑर्थोडॉक्स नोशन। मतलब ये वेदास की तरफ ओरिएंटेड थे और ये बोलते थे ये इनफॉलिबल है। इनफॉलिबल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसकी डिग्निटी को कभी भी हैम्पर नहीं करा जा सकता, राइट? तो इसलिए ऐसा लगता है कि इनकी टीचिंग्स जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नेचर की हैं, और हम इनके बारे में अब जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 टू 1883, ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन 1875, सोशल सर्विस को प्रमोट करने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी हिंदुज़म के अंदर मानते थे, जस्ट एज द वेदास हैव आउटलाइन, डिवॉइड ऑफ एनी करप्शन एंड एम्बेलिशमेंट। मतलब ये मानते थे कि हिंदुज़म को हमें ऐसे ही दिखना चाहिए जैसा वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी भी तरीके की यहाँ पर मोल्ड करने की उसको ज़रूरत नहीं है कि कल को वो ऐसा लगे कि हिंदुज़म एक करप्ट रिलीजन हो चुका है या वेदास के अंदर करप्ट बातें गिवन है। इनका ये मानना था जैसे वक्त, हालात और ज़माना आगे चला है ना, वैदिक एज या अर्ली वैदिक एज या लेटर वैदिक एज के बाद, कुल मिलाकर मैं वैदिक एज ही कह रहा हूँ इसलिए, तो वेदास में जो नींव रखी गई थी हिंदुज़म की, वो चेंज हो गई है। और इसकी वजह से हिंदुज़म लगता है कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियां एक्चुअली लोगों ने मिस इंटरप्रेट करते करते हिंदुज़म को क्रिएट करी हैं। ओरिजिनल वेदास के अंदर जिस प्रकार से हिंदुज़म के बारे में गिवन है वो सब कुछ बेस्ट है, बढ़िया है। तो प्रिजर्विंग द प्योरिटी ऑफ फेथ वॉज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू हिम। मतलब अगर आप जिस भी भगवान में, देवी देवता में, पूजा पाठ या किसी चीज़ में भी अगर आप बिलीव करते हो तो वो चीज़ प्योर होनी चाहिए। उस चीज़ का जो बेसिक एक एस्पेक्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो वेदास को एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मानते थे और ये बोलते थे वेदास की नॉलेज एक फाउंडेशन है हर प्रकार की नॉलेज के लिए। इन्होंने रिलीजियस थॉट को रिजेक्ट करा, तो ही रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस थॉट्स which were in conflict with the Vedas, and he believed that every person had the right to have direct access to God. लेकिन उसके लिए इंसान अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। आपको जो ब्राह्मणों के द्वारा जो हाई क्लास रिचुअल्स या फिर रिलीजियस राइट्स जो ब्राह्मण जो स्पॉन्सर करते हैं, ब्राह्मण प्रीस्ट जो जिसको स्पॉन्सर करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे बिना ये पूजा पाठ अधूरी है। इन सब चीज़ों में, इन सब सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में, बातों में यकीन नहीं करना चाहिए इंसान को। हर किसी का भगवान की तरफ पहुंचने का या रास्ता बनाने का अपना खुद का तौर तरीका होता है। तो हिज बिलीफ, इनका क्या मानना था वेदास के ऊपर। अपने कामों में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने विचारों में ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास। और ये मानते थे कि भारत की जो नींव है, जब से भारत की स्थापना है, जब से भारत चला आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर भारत के इतिहास में कोई घटनाक्रम अगर घटित हुआ है तो वो है वेदास का लिखा जाना और भारत के समाज और उसके लोगों के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर एंशिएंट इंडिया में वेदास को एक्सेप्ट करना। ही कंसिडर्ड वेदास टू बी इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, द इनवॉल्युबल एंड द ट्रू ओरिजिनल सीड्स ऑफ हिंदुज़म। कि असली हिंदुज़म की पहचान जो जड़ है वो वेदास के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। ही गिव द स्लोगन बैक टू वेदास। हमें अगर करंट लाइफ को अगर अच्छा करना है, करंट समाज को अच्छा करना है, तो हमें
वेदास का ज्ञान लेना चाहिए, दोबारा हमें वेदास पे चलना चाहिए। जो इनका स्लोगन था बैक टू वेदास, ये बेसिकली इनकी एक मुहिम थी, इनकी एक आवाज़ थी कि हमें वैदिक लर्निंग को रिवाइव करना चाहिए एंड वैदिक प्योरिटी ऑफ रिलीजन एंड नॉट अ रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स। हमें वैदिक टाइम्स पर नहीं जाना है, वैसा नहीं करना है, ज़माने और वक्त को वैसा नहीं बदलना है, लेकिन हमें करंट ज़माने के अंदर करंट वक्त और हालातों के अंदर वैदिक लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए, और जिससे हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदुज़म रिलीजन है, वो पवित्र हो सके वैदिक लर्निंग के थ्रू। उसके अंदर वैदिक लर्निंग की अमेलगमेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए करंट टाइम्स में, ये इनका मानना था। इन्होंने मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वैदिक टाइम्स को रिवाइव करना चाहिए, वैदिक टाइम को नहीं, लेकिन लर्निंग को एंड प्योरिटी ऑफ रिलीजन को जरूर रिवाइव करना चाहिए थ्रू वैदिक थ्रू द नॉलेज ऑफ वेदास। ही एक्सेप्टेड मॉडर्निटी एंड डिस्प्लेड अ पेट्रियोटिक एटीट्यूड टू नेशनल प्रॉब्लम्स, कि देशभक्ति की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें करी। उन्होंने बोला जो एक सच्चा देशभक्त होता है वो अपने देश के काम आ सकता है और बड़ी सारी समस्याओं का निवारण हो सकता है, ठीक है, एक सच्चे देशभक्ति की सहायता से। वैदिक अथॉरिटी के ऊपर तो उन्होंने एम्फोसाइज करा ही करा। इसके साथ साथ ही स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मतलब इन्होंने बोला कि आप ना गीता, रामायण, महाभारत, वेदा को खुद से पढ़कर देखो, आपको किसी के सारे की ज़रूरत एक बार के लिए पढ़ सकती है, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन क्या है उसको पढ़कर, आप सेल्फ इंटरप्रिटेशन पर भी फोकस करो। एंड ही सेड दैट एवरी पर्सन हैज़ द राइट ऑफ एक्सेस टू गॉड। अब क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हर किसी की इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अब इसी को आप देख लो, छोटी सी बात, 1 मिनट के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आप भूल जाओ। अभी हम पास में पढ़ रहे थे ना श्रेया, कुछ टाइम पहले, अभी कुछ लेक्चर्स पहले, वाल्मीकि की रामायण में, किसी भी रामायण के अंदर राम हीरो है, लेकिन कुछ ग्रुप्स तो ऐसे भी मानते हैं कि रावण हीरो है ना। अब ये इंटरप्रिटेशन वाली बात ही तो है, और क्या है ना। किसी के लिए विष्णु जी का रूप राम वाला बहुत अच्छा हो सकता है, कृष्ण जी को हो सकता है कि छल और कपट से भरे हुए थे, इन्होंने चीटिंग करी, चालाकी से वॉर जीता, कृष्ण को ब्लेम कर सकते हैं कई लोग इस चीज़ के लिए। अब एक इंटरप्रिटेशन वाली बात ही तो है। और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि कृष्ण का सीधा ना बनना उस वक्त और ज़माने के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। युधिष्ठिर ने क्या पा लिया सीधा बनकर, सब कुछ तो खो दिया था, बीवी तक दाव पे लगाने की आवश्यकता पड़ गई थी, है ना। तो ही क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर सच एस पुराण एंड द इग्नोरेंट प्रीज फॉर परवर्टिंग हिंदुज़म। मतलब हिंदुज़म के अंदर जो एक बेकार चीज़ें जो एसोसिएटेड हुई बाद में हिंदुज़म के साथ, या इसको जो इम्प्योर बनाने की कोशिश करी गई, इन्होंने इसके लिए जो प्रीस्ट हैं, जो हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड जो पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको ब्लेम करा। और जो बाद के जो हिंदू स्क्रिप्चर लिखे गए सच एस पुराण, लाइक गरुण पुराण, विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, इनका इस पर विश्वास नहीं था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। तो इनके व्यूज़ आपने देख लिए वेदास के ऊपर। अब हम बात करते हैं ऑन ह्यूमन कंडक्ट, इंसानों को किस तरीके से चलना चाहिए, इंसानों का एटीट्यूड, रवैया, व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने क्या टिप्पणी करी, इसको जानते हैं। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिटिसाइज करा द एस्केपिस्ट हिंदू बिलीव इन माया। मतलब इंसान जो है वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है और रियलिटी से बचने के लिए वो एक एस्केप मैकेनिज्म ढूंढता है, वो माया का सहारा लेता है, इल्यूजन का सहारा लेता है, ठीक है। एज द रनिंग थीम ऑफ ऑल फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब इंसान जब तक जीवित है और जो भी वो चीज़ चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में, या जिस भी चीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है, वो हमेशा मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। कि अगर उसको लगता है कि मेरा जीवन तभी सुखी हो सकता है जब ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं ऐसा कर जाऊँ, मैं वैसा कर जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। उनका ये मानना था इंसानी ज़िंदगी का मकसद होता है कि इंसानों को स्ट्रगल करना चाहिए टू अटेन सेल्वेशन, टू अटेन मोक्ष थ्रू एस्केप फ्रॉम दिस इवल वर्ल्ड टू सीक यूनियन विद द गॉड, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज करा, मतलब जैसा ये बता रहे हैं कि इंसानों का ऐसा मानना है, ठीक है, तो वो इनका मानना नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये चीज़ ना हिंदू धर्म के अंदर फैली हुई है कि इंसानों को बोला जाता है तुम सिर्फ इसी चीज़ के पीछे स्ट्रगल करो, लेकिन प्रॉपर रास्ता मोक्ष की प्राप्ति का, ये मोक्ष जैसी कोई चीज़ होती भी अगर है तो वो क्या सिर्फ मरने के बाद ही आपको प्राप्त होगी या मरने के बाद ही उसको अटेन करा जा सकता है। तो इनका ऐसा कुछ मानना नहीं था, इनका ऐसा कुछ विचार नहीं था, सोच विचार नहीं था। इसके बदले में इन्होंने क्या बोला, इनका ये मानना था कि जो भगवान है, जो आत्मा है और जो प्रकृति है, जो मैटर है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं।
एंड एटर्नल एंटिटीज एंड एवरी इंडिविजुअल हैड टू वर्क आउट हिज ओन सेल्वेशन। मतलब आप अपने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुद ढूंढो, और मोक्ष क्या मरने के बाद आपको मिलेगा या फिर जीते जी भी मिल सकता है आपको, तो इसका रास्ता आप खुद बनाओ इन द लाइट ऑफ एटर्नल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इन्होंने एक जो ज़माने के अंदर जो प्रेवलेंट पॉपुलर बिलीफ थी उसको भी अटैक करा कि हर एक इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड गॉट बैक फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नियति डेस्टिनी। मतलब आप जितना दोगे उतना आपको वापस मिलेगा। ठीक है, नियति के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार। तो इन्होंने इस चीज़ को भी अटैक करा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इंसानों के द्वारा उनका एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, एक मोह माया वाली बात है कि आप जितना सोच रहे हो कि आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे आपको सोसाइटी से उतना रिवॉर्ड बैक मिलेगा। इन्होंने कहा मैं नहीं मानता इन सब बकवास में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा एंड री इनकारनेशन। ठीक है, कि री इनकारनेशन मतलब बेसिकली ये कि दोबारा इंसान का पुनर्जन्म होता है और वो कर्मों के अनुसार होता है कि आप क्या बनोगे, आपको इंसानी शरीर ही मिलेगा या कीड़े मकोड़े का शरीर मिलेगा। ये इस चीज़ में मानते थे। अब ये पता है क्यों मानते हैं, आप ऊपर वाली इनकी थिंकिंग देख लो, ये इस वाले पॉइंट से मैच नहीं खा रही होगी। ये सिर्फ इसलिए मानते थे बिकॉज ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेदास। वेदा में लिखा हुआ है ना ये चीज़, वैदिक टेक्स्ट इस चीज़ में बिलीव करते हैं, कर्मा और री इनकार्नेशन में। बताओ, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? वैदिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कर्मा के अंदर, कर्मा के बारे में लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब इनका बाकी आउटलुक देख लो, कि इस चीज़ को अटैक कर रहे हैं कि आप जितना सोसाइटी में दोगे उतना वापस आपको नहीं मिलेगा। तो एक बार बताओ, ये भी तो चीज़ में कर्मा ही है, ये भी तो कर्मा ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये री इनकारनेशन के तो ऊपर बिलीव कर रहे हैं, बट ये स्ट्रांगली इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं दैट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ एज द स्ट्रगल टू अटेन मोक्ष थ्रू एस्केप फ्रॉम द सिविल वर्ल्ड टू सीक यूनियन विद द गॉड। इनका ये मानना है कि सारे के सारे गॉड, सोल और जो प्रकृति है ये डिस्टेंट है, और जो एटर्नल एंटिटीज़ हैं और हर एक जो इंडिविजुअल है उसको अपने खुद के सेल्वेशन का, मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। कोई उसको प्री प्लान रास्ता नहीं बता सकता कि ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि इनका ये मानना था हर किसी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस, हर किसी इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो अलग अलग होती है, आप सबको एक तराजू में रख के नहीं तोल सकते। इनका ये भी कहना था कि आपकी जो अच्छे व्यवहार, जो अच्छी हरकतें जो होती है, इट शुड बी प्राइमरली फॉर द गुड ऑफ अदर्स एंड नॉट फॉर सेल्फ। आप वो दूसरों के लिए और अपने आप को अवेलेबल करवाओ। आप अवेलेबल करवाओ इन द सेंस के आप दूसरों का और अच्छा करो, आप सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो। ठीक है, हिंदू सोसाइटी के ऊपर इनके क्या विचार थे? ही अटैक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, कास्ट हेरिडिटीज, अनटचेबिलिटी, आइडोलेट्री, पॉलिथिज्म एंड बिलीफ इन मैजिक, चार्म एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, टैबू ऑन सी वॉयजेस, यानी कि समुद्री रास्तों से नहीं जाना चाहिए, जैसे याद है एक विचारधारा बन गई थी, एंड फीडिंग द डेड थ्रू श्रद्धास। अब ये श्रद्धास यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ये श्राद्ध है वैसे। ठीक है, कि फीडिंग द डेड मतलब क्या, जैसे विश्वास करना कि पितृपक्ष के टाइम पर कौए के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं और वो हमसे खाना खा रहे हैं। जैसे जस्ट कल ही श्राद्ध खत्म हुए हैं, कई कई लोगों के घर में आज खत्म हुए हैं। ठीक है, इन 15 दिन अभी ये श्राद्ध चलते थे, और जैसे ही श्राद्ध खत्म होते हैं अब कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है ना। तो ही सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ चतुर्वर्णा। अब वेदास में मानते तो ऑब्वियसली बात है इसमें भी बिलीव करेंगे, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सिस्टम में ये मानते थे। इन विच अ पर्सन वॉज आइडेंटिफाइड एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र नॉट बाय बर्थ बट अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशनल मेरिट ऑफ द पर्सन। इन्होंने कैसे इंटरप्रेट करा इस चीज़ को? ओरिजिनल वैदिक टेक्स्ट में तो ये लिखा हुआ था ना कि बर्थ के बेसिस पे लिखा हुआ था, बताओ नहीं ना। ये शुरू से ही बोल रहे हैं ना कि ओरिजिनल तरीके से वेदास की लर्निंग होनी चाहिए, और वेदास की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से ही हिंदुज़म जो है वो एक बेकार धर्म लगने लग जाता है, उसके अंदर कुछ कमियां लगने लग जाती हैं। शुरू में ये जो क्लासिफिकेशन होती थी, जो बाइफर्केशन होती थी, कैसे होती थी बताओ? मेरिट और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे तो होती थी। तो इन्होंने यही बोला। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती वंस लिमिटेड द हिंदू रेस एज द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, यानी कि इनका ये मानना था, कुल मिलाकर अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊं, ये लाइन सही से नहीं लिख रखी यहाँ पर, जो रियल जो हिंदुस्तान की जो पहचान है वो इनका ये मानना था कि वो
हिंदू लोगों से ही बनी है। और वेदास को अगर अच्छी तरीके से पढ़ा जाए और आगे की जनरेशन को अगर देखा जाए, जो कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अगर आप मान लो चतुर्वर्ण सिस्टम को, या फिर कोई भी जो पर्सन है जो हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड है, तो इन्होंने बोला हिंदू रेस एज द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों पे बच्चे आगे निकलते निकलते जो है, वो जो एक नींव है, जो एक जड़ है, जो चेन है, वो इतनी लंबी है कि हिंदू रिलीजन बहुत पुराना रिलीजन है दुनिया का। ये इनका बोलने का तरीका था। ठीक है, अब आर्य समाज की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। 7 अप्रैल 1875 में, 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, इंस्टीट्यूशन कह लो, वो बनाया था आर्य समाज एट बॉम्बे। बाद में हेडक्वार्टर जो था वो समाज का, आर्य समाज का, इट वॉज स्टैब्लिश एट लाहौर ऑल्सो। ठीक है, आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट थी एक तरीके से, और इसका लिटरल मीनिंग होता है सोसाइटी ऑफ द नोबल्स। पर्पस क्या था आर्य समाज का? इट वॉज टू मूव द हिंदू रिलीजन अवे फ्रॉम द फिक्टिशियस बिलीफ, यानी कि मनगढ़ंत कहानियों से उसको दूर रखना, जैसा कि चतुर्वर्ण सिस्टम भी ऑक्यूपेशन और मेरिट से हटते हटते बर्थ के बेसिस पर डिटरमाइन होने लगा था। इन्होंने कहा ये सारी ना मनगढ़ंत बातें हैं जो कि समाज के लोगों ने बनाई हैं। ठीक है, तो 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या माने जाते हैं आर्य समाज के? कि भगवान जो है वो प्राइमरी सोर्स है हर प्रकार के ज्ञान का। जो ईश्वर है वही अपने आप में पूरी की पूरी सच्चाई है, पूरा नॉलेज ही ईश्वर है। ही इज द अलमाइटी इमॉर्टल क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड इज अलोन वर्दी ऑफ वर्शिप। ठीक है, वेदास जो हैं दे आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज। द आर्य शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड अबंडेंट अनट्रुथ। और आर्य मतलब आर्य बेसिकली किसको ये बोल रहे हैं? एक तो फॉलोअर्स को भी ये बोल रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल लोग हैं जो कि हिंदुज्म के साथ एसोसिएटेड है उनको आर्यवर्त बोल रहे हैं। ठीक है, आर्यवर्ती लोग। ठीक है, शॉर्ट में आर्य। धर्म, डैट इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या धर्म क्या है? ये आपका एक मॉरल एस्पेक्ट होता है जिसमें आप सही और गलत की पहचान कर पाते हो। ये आपके सभी एक्शंस का एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। इनका क्या मानना था? प्रिंसिपल एम जो है आर्य समाज का जिसको एस्टैब्लिश करा गया है, इट इज़ टू प्रमोट वर्ल्ड्स वेलबींग इन मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। इग्नोरेंस जो है इट इज़ टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड, एंड वंस ऑन प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल अदर्स। यानी कि जैसा अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ अपना अपना फायदा मत देखो, आपका फायदा भी, आपका भला भी तभी हो पाएगा आप जब दूसरों का भला करोगे। ठीक है, द सोशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड अबव एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। उसके बाद बीच में एक बात राइटर आपको बता रहा है ताकि आप स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को और उनको उनकी टीचिंग्स को एक मतलब डिफरेंशिएट कर सको एक चीज़ के साथ, शुद्धि मूवमेंट के साथ। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था महर्षि दयानंद के द्वारा, टू ब्रिंग बैक द इंडिविजुअल्स टू हिंदुज्म, जिन्होंने अपनी इच्छा से या फिर किसी फोर्स कन्वर्जन के थ्रू दूसरे धर्मों को अपना लिया है, लाइक इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। तो शुद्धि या प्योरिफिकेशन या फिर ये जो मूवमेंट थी, इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दोज जो कि वापस लौटना चाहते हैं हिंदुज्म में। एंड द समाज डिड एन एक्सीलेंट वर्क इन पेनिट्रेटिंग द वेरियस स्टेट ऑफ सोसाइटी, टेकिंग बैक द डिप्रेस्ड क्लासेस इनटू द फोल्ड ऑफ हिंदुज्म। ठीक है, जबकि डिप्रेस क्लासेस का फायदा कौन से रिलीजन उठाते थे? दूसरे रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी। बताया था ना मैंने आपको कि ये फोर्स कन्वर्जन जो करवाते थे, मतलब कन्वर्जन कैसे भी करके, फोर्स भी और वॉलंटरीली भी, लालच देकर। डिप्रेस क्लासेस को वैसे भी कोई जगह तो थी नहीं हिंदुज्म के अंदर। तो शुद्धि मूवमेंट का मानना ये था कि जो लोग पास्ट में हिंदुज्म के अंदर जगह नहीं बना पाए और वो कैसे भी करके, चाहे वो अपनी मर्जी से करे हों या फिर उनको अलाउ नहीं करा जा रहा हो हिंदुज्म के फोल्ड के अंदर, तो वो दोबारा लौट कर आ सकते हैं। इसके लिए जगह है आपके लिए। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर हम लोग बात करें, Maharishi Dayanand was fully convinced that the lack of knowledge was the main culprit behind the adulteration of Hinduism। मतलब वो खराब होता जा रहा है, तो उन्होंने बड़े सारे गुरुकुल इस्टेब्लिश करे टू टीच हिज फॉलोअर्स
the knowledge of the Vedas and for them to spread the knowledge further. So inspired by his beliefs, teachings and ideas, his disciples established the Dayanand Anglo-Vedic College Trust and Management Society after his death in 1883. अच्छा वो ठीक है, यहाँ पहली बार बात हो रही है इनके स्कूल कॉलेजेस की, ठीक है। तो फर्स्ट डीएवी हाई स्कूल। अब डीएवी स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इनको कहा जाता है। आश्रम दिल्ली में भी ऐसे स्कूल डीएवी है ना। तो डीएवी हाई स्कूल वॉज स्टैब्लिश एट लाहौर ऑन 1 जून 1886 विद लाला हंसराज एज इट्स हेड मास्टर। डिफरेंसेस क्या थे आर्य समाज में? डिफरेंसेस जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मरने के बाद 2 ग्रुप्स के अंदर हुए इन द आर्य समाज रिगार्डिंग द एजुकेशन इन कॉलेज, एंड आउट ऑफ दीज डिफरेंसेस द ग्रुप्स फॉर्म्ड इनटू 2 पार्टीज। एक ग्रुप को बोला गया कॉलेज पार्टी, कुछ सोर्सेज इसको कल्चर पार्टी भी बोलते हैं, एंड अदर वॉज द महात्मा पार्टी, बाद में इसको गुरुकुल पार्टी भी बोला गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनकी आइडियोलॉजीज के बीच में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले तो कॉलेज पार्टी, इसके लीडर्स कौन थे? लाला हंसराज, लाला लालचंद एंड लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? लाला लाजपत राय कहाँ से थे? पंजाब से, ठीक है। महात्मा पार्टी, इट वॉज लेड बाय गुरु दत्त विद्यार्थी लाला मुंशी राम, हु लेटर केम टू बी नोन एज स्वामी श्रद्धानंद। कॉलेज पार्टी फेवर्ड द गवर्नमेंट करिकुलम एंड इंग्लिश एजुकेशन टू मीट इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल नीड्स, जबकि महात्मा पार्टी इट वॉज इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग द स्टडी ऑफ संस्कृत एंड वैदिक फिलोसफी इन द ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट गुरुकुल्स। ठीक है, इनका क्या मानना है? मॉडर्न एजुकेशन। इनका क्या मानना है? जो पहले की जो एंशिएंट ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मिलनी चाहिए बच्चों को, छात्रों को। कॉलेज पार्टी के ग्रुप के लोग क्या मानते थे? कॉलेज पार्टी हैड नथिंग अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म, क्लेमिंग दैट डाइट वॉज अ पर्सनल चॉइस एंड इट वॉज नॉट मैंशनड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आर्य समाज। जबकि महात्मा पार्टी के लोग क्या मानते थे? दे वर इन फेवर ऑफ ऑल द आर्यास बीइंग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियंस। तो इन द एंड आर्य समाज स्प्लिट इन 1893 ओवर दीज इश्यूज। सक्सेसर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज पार्टी ने कंट्रोल रखा डीएवी के ऊपर। आर्य, ये बात की सक्सेसर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अंदर एंड मेजॉरिटी ऑफ लोकल आर्य समाज ब्रांचेस वर टेकन ओवर बाय द महात्मा पार्टी। स्वामी श्रद्धानंद, लाला मुंशी राम, दे ओपन द गुरुकुल इन 1900 एट गुजरनवाला इन वेस्टर्न पंजाब नाउ इन पाकिस्तान। अब ये जो गुरुकुल सिस्टम की जो बात चल रही है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, महात्मा पार्टी ने इसको प्रोपोगेट करा था। तो ये क्या है गुरुकुल? 1902 में द गुरुकुल वॉज मूव टू कंगरी नियर हरिद्वार, ये जो स्टैब्लिश करा गया पहले 1900 में गुरजनवाला में, वेस्ट पाकिस्तान में, नियर हरिद्वार, एंड हेंस द नेम गुरुकुल कंगरी। गुरुकुल का मकसद क्या था? 1800 प्रोवाइडिंग एन इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव टू मैकॉलेज एजुकेशन पॉलिसी, मतलब इंडिजिनस नॉलेज देना by offering education in the areas of Vedic literature, Indian philosophy, Indian culture, as well as modern sciences and research. Gurukul believed in radical social reform and it founded the Kanya Mahavidyalaya at Jalandhar in 1896 and sponsored education for widows also. अब हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। He preached universalism. He preached universalism and not any specific caste. यूनिवर्सलिज्म एक ऐसी बिलीफ होती है जिसमें आप ये मानते हो इन द यूनिटी ऑफ गॉड हेड एंड एन एम्फेसिस ऑन रिलीजन्स बीइंग एसेंशियली द सेम, यानी कि धर्म ही आपका भगवान है, भगवान ही आपका धर्म है। ठीक है, सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं। अगर आप भगवान में विश्वास करते हो और दूसरे धर्मों की अवहेलना कर रहे हो तो आप इसमें अपने धर्म का भी नुकसान मतलब एक तरीके से कर सकते हो, जैसे कि अशोक ने भी ये वाली बात कही थी घुमा फिरा कर। ठीक है, इनका रोल क्या था राजनीति में? हालांकि ये डायरेक्टली तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं थे राजनीति के अंदर, ठीक है, लेकिन हिज पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस वर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, 1876 में। बाद में इसी कॉज को उठाया लोकमान्य तिलक ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने।
स्वामी दयानंद जी के जो विचार थे उसको एक किताब में भी पब्लिश करा गया, सत्यार्थ प्रकाश, द ट्रू एक्सपोजिशन। ये जो किताब थी सत्यार्थ प्रकाश, इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क एंड इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, श्रेया कुछ पूछना है? अच्छा, कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ। फॉलोअर्स श्री औरोबिंदो, एस राधाकृष्णन एंड बाबा रामदेव वर फ्यू ऑफ हिज फॉलोअर्स। अभी बाबा रामदेव आज वाले रामदेव नहीं है श्रेया, ठीक है, शैनी पतंजलि वाले नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती असैसिनेशन। अब क्योंकि ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग अगेंस्ट फैनेटिक हिंदुज्म, स्वामी हैड मेनी एनिमीज। तो एक बार की बात है, सितंबर 29, 1883 की, महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह टू, इन्होंने इनवाइट करा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने पैलेस में टू सीक हिज ब्लेसिंग्स। दयानंद ने क्या करा उस टाइम पर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या करा, ही ऑफेंडेड द कोर्ट डांसर व्हेन ही एडवाइज द किंग टू forsake हर एंड सजेस्टेड हर टू परस्यू लाइफ ऑफ धर्म। मतलब तुम ये नाच गाना छोड़ दो कि उनके सामने नाच रही हो और धर्म की जिंदगी बताओ, मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलो, सही और गलत की तुम्हें समझ होनी चाहिए। शी कॉन्स्पायर्ड विद द कुक हु मिक्स पीसेज ऑफ ग्लास इन द सरस्वती मिल्क। तो एक महीने के लिए वो बीमार रहे थे और फाइनली वो 30 अक्टूबर 1883 को मर गए थे। ठीक है, इनकी जयंती जो है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ फरवरी एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मार्शरी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो देव समाज, देव सदन एक रिलीजियस या देव समाज आप इसको कह रहे हैं, इट वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ हम लोग नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। रिफॉर्म मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ओके। तो देव सदन इट वॉज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। शिव नारायण अग्निहोत्री 1850 टू 1927, ये पहले ब्रह्म समाज के फॉलोअर थे। उन्होंने देव समाज या देव सदन को इस्टेब्लिश करा लाहौर में 1887 में। दिस सोसाइटी डिमांडेड आइडियल सोशल बिहेवियर सच एज रिफ्रेनिंग फ्रॉम टेकिंग ब्राइब्स, मतलब रिश्वत मत लो, शराब मत पियो, मांस मच्छी मत खाओ और अपना वायलेंट बिहेवियर मत दिखाओ, पीसफुल रहो हमेशा। देव समाज प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सोल्स एटर्निटीज। आप अपनी आत्मा की असली भूख को, असली आवाज़ को पहचानो कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। आप फेक जिंदगी को त्यागो, जो आपको अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं कि अब वो आपकी आत्मा के लिए ठीक हो। ठीक है, गुरु सुप्रीमेसी एंड नेसेसिटी ऑफ मॉरल बिहेवियर। इट कंपाइल्ड इट्स टीचिंग इन अ बुक कॉल्ड एज देव शास्त्र। तो जिनकी बात चल रही थी शिव नारायण अग्निहोत्री, ही ऑल्सो वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो ये कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और उनके ग्रुप्स और उनके ऑर्गेनाइजेशन थे नॉर्थ इंडिया के अंदर। अगेन जैसा कि हम कम्युनिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर तक, पारसीज के बारे में हमने पढ़ा था, सिख रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट के अंदर रिफॉर्म मूवमेंट्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।